बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप अक्सर सुनते हैं कि पाकिस्तान का फ़लाँ इदारा नुकसान में जा रहा है, खसारे में जा रहा है, या फ़लाँ इदारे की हमें निजकारी करनी पड़ेगी। आप सोचें कि आपकी फैमिली में या दोस्त अहबाब में कोई बंदा सरकारी मुलाजिम हो, या किसी घर में वो मुलाजमत कर रहा हो, या किसी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में मुलाजमत कर रहा हो, तो उनका जो लीगल तरीके से चोरी करने का तरीका होता है वो क्या होता है। सोचे थोड़ा सा। इनका जो पहला सबसे बड़ा जो फनकारी वाला तरीका होता है वो ये होता है, जो भी कोई चीज़ कहीं भी ख़राब हो, किसी भी फैक्ट्री, दफ्तर या घर में, तो उस चीज़ को रिपेयरिंग के लिए लेकर तो जाते हैं, लेकिन रिपेयर नहीं करवाते, और घर वापस आकर घर वालों से या ऑफिस वालों से कहते हैं कि ये चीज़ रिपेयर नहीं हो सकती, तो उसको वो खुद ही रख लेते हैं ऐसा ऐसा जिस भी तरीके से। दूसरा इनका ये तरीका होता है कि नए मॉडल की या नई जो चीज़ें होती हैं, नई टेक्नोलॉजी की चीज़ें होती हैं, उनको खरीदने के लिए फोर्स करते हैं, और जब नई चीज़ें आ जाती हैं तो पुरानी अच्छी खासी चलती हुई चीज़ें या खुद रख लेते हैं, या मिली भगत से उसको बेच देते हैं, या अपने किसी दोस्त अहबाब को दे देते हैं। अक्सर ऐसा होता है, आप देखते भी रहते होंगे। इनका इससे भी सबसे बड़ा जो हर्ब होता है वो ये होता है कि चीज़ों को खुद खराब करते हैं, फिर वही पुराना तरीका, रिपेयर नहीं हो सकती, और वो चीज़ें उन्हीं के पास रह जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि 8 सरकारी इदारों का मजमूई जो खसारा है वो 2201 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। तो साथ में ये अंदिया दिया गया कि शायद उन इदारों की निजकारी करनी पड़ेगी। सोचने की ये बात है, आप भी सोचते होंगे कि हमेशा ये जो कौमी इदारे होते हैं, जो सरकारी इदारे होते हैं, यही क्यों खसारे में जाते हैं। वो जो आपको थोड़ी देर पहले कहानी सुनाई थी ना, उसी को थोड़ा सोचें, आंखें बंद करके सोचें, तो आपको ये पूरी कहानी समझ आ जाएगी। अगर फिर भी समझ ना आए तो ये सोचें कि पाकिस्तान के कौमी इदारे तो दिन ब दिन खसारे में जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जितने बड़े लोग हैं, खासकर सियासतदान, उनके जो कारोबार है वो नुकसान में क्यों नहीं जाते, उनकी कंपनियां खसारे में क्यों नहीं जाती। हाँ, उनकी कंपनियां तब खसारे में जाती हैं जब उन्होंने टैक्स देना होता है, जब उन्होंने अपना बैंकों से लिया हुआ या हुकूमती लेवल पर लिया गया जो कर्ज होता है वो वापस करना होता है। लेकिन जब उनसे पूछें कि आपने ये अपने महलात, अपने ये असासे कहाँ से बनाए, तो फौरन से कहते हैं कि ये तो अपने कारोबार चल रहे हैं हमारे। आपको एक बात बताऊं, काफ़ी हैरत ज़दा करने वाली बात है। पाकिस्तान के तकरीबन ज़्यादातर कारोबार वो सियासतदानों के, ओवरऑल जितने भी सियासतदान हैं, जो नहीं भी हैं तो उनका कहीं ना कहीं ताल्लुक सियासत से ज़रूर है, या सियासतदानों से उठना बैठना ज़रूर है। और इसको अगर साइड पर रखें तो जो हमारे कौमी इदारों के कारोबार है आगे, वो इन सियासतदानों से भी ज़्यादा है। तो अगर इसको आसान अल्फाज में सुनना चाहते हैं आप, तो पाकिस्तान का कोई 80-90% जो कारोबार है वो इन बड़े बड़े जो हुक्मरान हैं, ओ मैं सबको कह रहा हूँ, जिसने पाकिस्तान पे हुकूमत की, चाहे वो इदारों ने की है, चाहे सिविलियन ने, सियासतदानों ने की है, उन्हीं सब के ये कारोबार आपस में बांटे हुए हैं। बाकी के जो 2-4-5% कारोबार है, वो लोग सियासत में नहीं है, लेकिन उनके ताल्लुकात सियासतदानों से ज़रूर है। मतलब कि यहाँ आप सियासत से दूर रहकर कोई भी कारोबार नहीं कर सकते। और यहाँ इससे भी ज़्यादा हैरान कुन बात यह है, बल्कि हैरत ज़दा करने वाली बात यह है, कि इन सब के कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन तबाह हो रहे हैं तो पाकिस्तान के कारोबार तबाह हो रहे हैं। आज तक आपने ये नहीं सुना होगा किसी बड़े सियासतदान ने या किसी बड़े इदारे ने अपना कोई ऐसा झैली इदारा या कोई झैली कंपनी बराए फरोख्त का उस पर इश्तिहार लगाया और निजकारी का इश्तिहार लगाया। तो यहाँ सोचने की ये बात बनती है कि इतने टैलेंटेड लोग अगर पाकिस्तान पर, हम लोगों पर हुकूमत करते हैं, शुरू से यही लोग हुकूमत कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान के इदारे क्यों तबाह हो रहे हैं, पूरा मुल्क हमारा क्यों तबाह हो रहा है, दिन ब दिन पीछे आता जा रहा है, और ये दिन ब दिन ऊपर जाते जा रहे हैं। बात बड़ी सादा सी है। जब कोई बंदा अपने बाप के मुकाबले में, अपने घर के मुकाबले में कोई कारोबार खोल ले, तो फिर जारी बात है उसका नुकसान घर को ही होगा। और उससे भी बड़ा बेवकूफ़ बंदा वो होता है जो घर को खुद नुकसान पहुंचाकर फिर घर को ही बेचने की कोशिश करता है। आखिर में आप सबके लिए एक सवाल छोड़ता जाऊंगा, अगर वाकई जैसे आप सबको बताया जाता है पाकिस्तान के इदारे कमज़ोर हो चुके हैं, पाकिस्तान के जितने भी कौमी इदारे हैं, निजकारी जिनकी हो रही है वो कमज़ोर हो चुके हैं, पाकिस्तान में कोई कारोबार नहीं, पाकिस्तान तबाह हो रहा है, पाकिस्तान कर्ज़ों में दब गया, पाकिस्तान के पास खाने को पैसे नहीं, पाकिस्तान बस दिवालिया होने के करीब है, अगर ये सारी बातें सच हैं, तो फिर ये जितने भी हमारे सियासतदान हैं, ये हुकूमत लेने के लिए, इक़्तिदार लेने के लिए आपस में बावलों की तरह क्यों लड़ रहे हैं। सोचें और इस बात का जवाब दें।